हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आपको इंटरफ़ेस में दिखाई दे रहा है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 10। जी हाँ, ये मूल पाठ्य पुस्तक है जो हमारे स्कूलों में आरबीएसई के पैटर्न के आधार पर तैयार की गई है और हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान के जो जो शिक्षा विभाग का जो पैटर्न है उसमें इससे मूल पाठ्य पुस्तक को कक्षा 10 के लिए उपलब्ध कराया गया है। और यही जो मूल पाठ्यपुस्तक है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान जो एक चर्चा का विषय बन रही है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इस मूल पाठ्यपुस्तक से प्रतियोगी परीक्षाओं के कंटेंट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस मूल पाठ्यपुस्तक का जो सिलेबस है, वो राजस्थान के जीके को कवर भी करता है। तो आशा करूँगा कि इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को पूरा देख के जाएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो जाके पिछली कक्षाओं को भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें कक्षा 6 जो राजस्थान अध्ययन की मूल पाठ्य पुस्तक है, उसका पूरा बढ़िया तरीके से वन लाइनर तरीके से सजेशन और बढ़िया तरीके से इसका कंटेंट तैयार किया गया है। कक्षा 7, 8, 9 का अब तक हमने अध्ययन कर लिया है और प्लेलिस्ट के माध्यम से इसको बढ़िया तरीके से संजो के रखा गया है। आप इसे देख सकते हैं। इस जो आपको इंटरफ़ेस में किताब दिखाई दे रही है, इस मूल पाठ्य पुस्तक के हमने अभी तक अध्याय नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया है और इसके बाद में अध्याय 3 को भी कर लिया है। तो मूल पाठ्य पुस्तक की का जो अध्याय नंबर 1 था, वो था राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसके बाद दूसरा अध्याय था राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। इसके बाद राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले, ये सब हमने पढ़ लिए थे। आज का हमारा कंटेंट रहने वाला है बहुत ही खास, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अध्याय 4 की, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। हम कर रहे हैं अध्याय नंबर 4 का बढ़िया तरीके से वन लाइनर तरीके से अध्ययन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, राजस्थानी वेशभूषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? रंग बिरंगापन। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र में धोती के साथ कौन सा वस्त्र धारण किया जाता है? पछेवड़े। प्राचीन काल में विवाह विवाहोत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती थी? मूठड़े की पगड़ी। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का चौथा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में दशहरे के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती थी? मंदिल की। दशहरे पर किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? मंदिल की। और विवाह पर हम पहनते हैं मोठड़े की पगड़ी। यही तो राजस्थान की पहचान है। पांचवा प्रश्न है आज का, पढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न को। होली के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? देखिए, दशहरे पर हम पहनते हैं मंदिल की पगड़ी, लेकिन होली पर हम फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनते हैं। प्राचीन समय में सुनार किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे? आटे वाली पगड़ी। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तुर्रे का, सरपेज का, बालाबंदी का, दुगदुगी का, गोसेपन गोसपेच का, पछेवड़ी का, लटकन का और फतेह पेज का। इस प्रकार इतना पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए और उसे थोड़ा सुसज्जित करने के लिए इतने प्रकार के उसमें प्रधान लगाए जाते हैं। आज का आठवां प्रश्न है, श्रावण मास में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? लहरिया की पगड़ी। तनसुख, दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, टोढ़ी, कानो, डगला, ये किसके प्रकार है? ये अंगरखी के प्रकार है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तनसुख क्या है? एक अंगरखी है। दुतई क्या है? एक अंगरखी है। गाबा, गद्दर, मिर्जाई, ढोडी, कानो, डगला, ये सब अंगरखी के प्रकार हैं। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कहूँगा मैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां प्रश्न पढ़ते हैं।
10वां प्रश्न इस प्रकार से है, राज्य में रंगाई का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, रंगरेज व या नीलगर के द्वारा। मातृ पक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस प्रकार का पोंचा दिया जाता है, पीला पोंचा। मातृ पक्ष की ओर से स्त्री को पुत्री के जन्म पर किस प्रकार का पोंचा दिया जाता है, गुलाबी। देखिए ध्यान रखिएगा, पुत्री जन्म पर गुलाबी रंग का और पुत्र जन्म पर पीला पोंचा दिया जाता है। श्रावण मास में तीज के अवसर पर किस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, तीज पर लहरबात की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। मांगलिक के अवसरों पर कितने रंग का लहरिया पहना जाता है, पंचरंगा या 5 रंग का। कपड़े पर चमकदार गुलाबी रेखाएं जब दोनों तरफ से एक दूसरे को काटती हो तो खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, मोठड़ा। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ के रंगरेज बनाते हैं, जयपुर का। जयपुर की जो लहरिये हैं वो समुद्र लहर का जहरिया तैयार करते हैं। आज का 17वां प्रश्न है, देज कहाँ के प्रसिद्ध है, जोधपुर के जी। अजगर अजरक पत्ती के अनुसार कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर। दोनों तरफ छपाई किस प्रिंट की पहचान है, अजरक प्रिंट की। शह बगैर छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, पगरू। ये आपको शायद सामान्य प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन यही एग्जाम में आपके कंटेंट को क्लियर करते हैं, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर ले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की आगे आने वाले समय में आप तक वीडियो उपलब्ध हो सके और इस प्रकार की जानकारी प्राप्त आप कर सको, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राज्य में छपाई के क्षेत्र में किसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है, सांगानेरी हैंड ब्लॉक को प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक को प्रिंट और कोटा डोरिया को राज्य में छपाई के क्षेत्र में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है जी। इसके बाद में 22वां प्रश्न है, कपड़े को किसी विशेष आकृति में काटकर उसे अन्य टुकड़ों के साथ टाँका लगाना, सजावट के ये प्रयोग करना क्या कहलाता है, चटापटी। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गोटा का। गोटा चौड़ा गोटा किस नाम से जाना जाता है, लप्पा का। कम चौड़ा गोटा कहलाता है लप्पी, बड़ा चौड़ा लप्पा लप्पी। अलग अलग रंग के ये लप्पा लप्पी किसके प्रकार है, गोटे के प्रकार है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर अन्य कपड़े पर सिलाई करना क्या कहलाता है, पेच वर्क का काम। इसके बाद में 27वां प्रश्न पढ़ते हैं आज का। 27वां प्रश्न इस प्रकार से है, पेच वर्क के लिए राज्य का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, शेखावाटी। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं, बोर, पोरला, शीशपुल, रकड़ी और टिकड़ा। स्त्रियों द्वारा कंठ में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं, थमड़ियों, हेडो, आड़, मोठियाँ, झालरा, ठूसी। ये सारे जो आभूषण है ये स्त्रियों के गले में धारण किए जाते हैं। जो झालरा है, मोटिया है, ठुडी है, थमड़ियों है, ठेडियो है, आड़। स्त्रियों द्वारा गले व वक्ष पर धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं, गले और वक्ष पर तुलसी, बैजंती, हालरू, हांसली, तिमनिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मादल, चपकली, हंसहार, सरी और कंठी। स्त्रियों द्वारा कानों में पहने जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं, कर्णफूल, पितृपत्रा, कर्णफूल, पितृपत्रा, फूल, झुमका, अंगोटिया, झेला, लटकन, टोटी। टोटी भी क्या है, एक कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। झेला भी है, अंगोटिया भी है, अंगोटिया भी कानों में पहना जाता है। स्त्री द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं, कड़ा, कंकड़, मोकड़ी, काटा, नोगरी, चांट, गजरा, गोरखू, चुन्नी। लाख की चूड़ियाँ कहाँ की कहलाती है, मोकड़ी। कांच की चूड़ियाँ कहलाती है, कातरिया। इसके बाद में स्त्रियों द्वारा हाथ की उंगलियों में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं, हथपान, पिंटी, दामना और छड़ा। इसके बाद में
आज का 36वां क्वेश्चन है, स्त्रियों द्वारा पैर में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? पायल, कड़ा, लंगर, पाजेब, घुंघरू, नुपुर। नुपुर किस में पहना जाता है? पैर में। झांझरी और नेवरी ये पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। स्त्रियों द्वारा नाक में आभूषण पहने वाले कौन से हैं? नथ, बेसर, बारी, बोगड़ी, कांटा, चुन्नी, चौंप, भवरकड़ी। स्त्रियों द्वारा कमर में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? कंदोरा, करदनी। स्त्रियों के दांत में रखन और चूंप ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट है। रखन और चूंप ये दांत में पहने जाते हैं। पुरुषों द्वारा कान में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? मुर्कियां, लौंग, छाले और छिलकड़ी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आज का 41वां क्वेश्चन लेके। आज के 41वें क्वेश्चन में है, पुरुषों द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? बाजूबंद, कड़ा और नरमुख सॉरी। पुरुषों द्वारा अंगुली में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? बिंटी, पेठिया और मुंदरिया। बच्चों के हाथों में पाँव के कड़े क्या कहलाते हैं? कुंडलियाँ। बच्चों द्वारा कानों में पहने जाने वाले आभूषण कहलाते हैं मोती, कुंडक और लूंग। ठोस सोने की मूर्ख क्या कहलाती है? मूर्ख। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शहर आभूषण बर्तन जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर। राज्य का कौन सा शहर चांदी के आभूषण उतार कृषि के लिए प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? प्रतापगढ़। कांच पर सोने की बारीक से चढ़ाई जाने वाली परत कहलाती है थेवा कला। तो ये थे आज के 49 क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए हमसे इस मुहिम से और हम आपको लेके जाएंगे आगे तक। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ। आरबीएससी की आर आरबीएससी की इन मूल पाठों का अध्ययन करते रहिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करने का प्रयास करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।